नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को टू स्टेप गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो पाइथन ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे लिस्ट के बारे में, क्योंकि हमने जो है प्रीवियस वाले चैप्टर में जो है हमने ऑपरेटर जो है कवर कर लिया था। आपने अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले एक बुरी खबर है जो कि मुझे आपको देना पड़ेगा। मेरे पास जो लैपटॉप था जिसमें कि मैं वीडियो बना के अपलोड करता था, तो जो लैपटॉप है मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसकी हालत यार इतनी सीरियस हो गई कि मुझे उससे आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। यानी कि रिपेयर के लिए मैंने उसे दिया हुआ है, पर कह नहीं सकते कि कितना दिन लग सकता है रिपेयर में। हो सकता है कि मुझे जो है नया वाला भी लेना पड़ जाए। तो फिर इतने टाइम में जो आपकी कोर्स है वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि अधूरा रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, कोर्स जो है आपके आगे बढ़नी चाहिए पाइथन की। सो इसीलिए जो है आज मैं अपने मोबाइल में आपको वही कोर्स वाला दिखाऊंगा और बस नोट्स जिस तरह मैं देता था उसी तरह दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो है कलेक्शंस मिलता है। कलेक्शन यानी कि एक जो है डाटा टाइप्स की कलेक्शंस कलेक्ट करके जिससे कि हम एक्सेस कर सकते हैं बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो है पाइथन में बेसिकली हमें 4 टाइप्स के कलेक्शन मिलते हैं या फिर कलेक्टर मिलते हैं, जिसको कि पहला है हमारा लिस्ट, दूसरा ट्यूपल, सेट से 3 नंबर में, और चौथा है डिक्शनरी। तो फिर चलिए बात करते हैं कि लिस्ट क्या है। सो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है अपने जो पाइड्रॉयड है उसमें, यानी कि मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें। अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सा एप्लीकेशन है तो आप हमारी जो पहली वाली वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बता रखा है कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से यहाँ पे चला सकते हैं। और आप ये जो 3 डॉट है यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिप का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें कि आप जाके यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी जो इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी लाइब्रेरी जो है चैप्टर नहीं आया है। और ये जो येलो कलर का आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला एक बटन है, इसको क्लिक करने से आप जो है रन करेंगे सारे कोड, जिस तरह की मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था और ये मुझे रन करके दे रहा है। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। जो कलेक्शंस की पहली है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट दोस्तों एक कलेक्शन है जो कि एक ऑर्डर्ड है, यानी कि हम जो भी इसे जिस तरह से प्रिंट करने के लिए कहेंगे कि उसी तरह से प्रिंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एस वेरिएबल लिया है और उसके अंदर जो है मैंने रोबोट पहले लिखा है, फिर गन लिखा है, फिर एग लिखा है। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिए कि सबसे पहले रोबोट, फिर गन, फिर एग, उसी तरह से यानी कि ऑर्डर से ये प्रिंट होगा। और ये जो है चेंजेबल भी है, यानी कि आप दूसरी बार अगर इसको चेंज करेंगे तो चेंज भी हो सकता है। और जो है ये डुप्लीकेट करता है मेंबर्स को, यानी कि ओरिजिनल मेंबर्स को नहीं दिखाएगा, आपको डुप्लीकेट करके दिखाएगा। अब बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। सो अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है देखने वाले हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट, उसकी जो आइटम यानी कि किसी एक आइटम को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको उसकी इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, जिस तरह की मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। मेरे यहाँ पे जो है लिस्ट मैंने बना है, तो मैं बस इस एस के पास में मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है प्रिंट एस लिखा है और उसके बाद में जो है इंडेक्सिंग नंबर मैंने उसे दे दिया है, ताकि मुझे जो है मेरी जो 1 इंडेक्सिंग में जो है, यानी कि मेरी जो गन है, क्योंकि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 जिस तरह हमने इंडेक्सिंग पहले देखा था। तो यहाँ पे जो है गन है पहले, तो मुझे ये जो है 1 नंबर पे गन है, इसीलिए मुझे ये गन जो है आउटपुट दिखाना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि जो लिस्ट है वो हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ही यूज होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो लिस्ट लिखा है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। तो फिर चलिए इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और ये देखिए मेरे आउटपुट पे गन ही शो कर रही है। फिर बात करता हूँ मैं आपसे, आपकी जो है किसी भी इंडेक्सिंग जिस तरह आपने किया उसी तरह आप जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह जो है आप रेंज ऑफ इंडेक्सेस, यानी कि आप अगर मान लीजिए कि इनमें से 2 को प्रिंट करने हैं, तो अब मैं यहाँ पे जिस तरह की मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मुझे 1 चाहिए, और फिर जो मैंने 1 से मुझे मान लो मैंने यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले 0 कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है यहाँ पे रेंज ऑफ इंडेक्सेस जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये देखिए मुझे जो आउटपुट है वो 2 ठो रोबोट और गन शो हुआ, क्योंकि मेरी 0 जो है वो रोबोट है और जो 1 है वो गन है, और 2 जो है लास्ट वाला इंडेक्सेस कभी भी प्रिंट नहीं होता है। तो अब जिस तरह से आप इंडेक्सिंग की हमने पहले देखा था, आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है इसकी
लास्ट वाला इंडेक्सिंग यानी कि लास्ट इंडेक्सिंग को मैं अगर नहीं दूंगा, सिर्फ जीरो दे दूंगा और फिर बाकी जो है लास्ट वाला छोड़ दूंगा, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये मुझे पूरा वाला प्रिंट करके देगा। तो उसी तरह जो है आप इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो जो हमने प्रीवियसली मतलब पढ़ाया था वो सभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने जो पहले बात किया था कि जो लिस्ट है हमारा वो चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो है रोबोट लिखा है, फिर गन लिखा है, फिर एग लिखा है। अब आपको जो है याद आया कि आप जो है रोबोट जो है यहाँ पे आपको रोबोट नहीं करना था, आपको रोबोट के जगह पे कुछ और लिखना था। तो उसके लिए जो है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए जो लिस्ट है वो चेंजेबल है, यानी कि एक बार अगर आपने उसे क्रिएट किया तो आप सेकंड टाइम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेंज करके देखते हैं। सो दोस्तों, आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे रोबोट लिखा था, गन लिखा था, फिर एग लिखा था। अब मुझे याद आया कि मुझे जो रोबोट ने मुझे रोबो करना है पहला वाला। तो यहाँ पे मैंने जो है उस वेरिएबल का नाम लिखा और इंडेक्सिंग नंबर जीरो, यानी कि जो रोबोट था वो जीरो में है तो जीरो में मैंने दिया और इक्वल टू देके रोबो लिख दिया। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये जो है रोबो को रोबोट से रिप्लेस करेगा और हमें जो अपडेटेड वाला जो हमारा लिस्ट है उसे प्रिंट करेगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी जो रोबो आ रही है पहले, फिर गन, फिर एग, यानी कि जो रोबोट है उसने उसे रिप्लेस कर दिया है। तो उसी तरह आप जो है चेंज वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो लिस्ट है वो चेंजेबल है। और दोस्तों अब जो हम बात करेंगे कि लिस्ट को, अगर आपको किसी एक लिस्ट को यानी कि लूप करना है, लूप यानी कि वन बाय वन प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो चलिए उसके लिए हम जो है फॉर लूप का यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर लूप हम बाद में जो है इसकी पूरी कोर्स से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एस वेरिएबल में जो मेरी जो है लिस्ट लिखा था रोबोट और गन और जो एग है, उसमें मैंने जो है फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप लगाने के लिए आपको सिंपली फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद इन कीवर्ड, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि फॉर एक्स इन एस। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पे ए बी कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं और एस जो है हमारी जो वेरिएबल है उसका नाम है। उसके बाद आपको एक कॉलन लगाना है, फिर आपको प्रिंट एक्स करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट थी वो वन बाई वन प्रिंट होगी, जिस तरह की मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे मेरी रोबो, फिर नीचे गन, फिर उसके नीचे एग। तो इस तरह से आपकी जितनी भी लिस्ट में आइटम होगी वो सभी वन बाय वन जो है प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि किसी भी एक लिस्ट में अगर आपके पास, ये तो छोटी लिस्ट है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ी लिस्ट है जिसमें कि कम से कम 1000 आइटम्स है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसके उसमें अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर आपकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं वो जानना है, तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पे इन कीवर्ड का, इफ स्टेटमेंट से इन कीवर्ड का इस्तेमाल से आप जो है पता लगा सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ईफ कीवर्ड का मदद से यहाँ पे लिखा कि ईफ गन इन एस। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी जो लिस्ट है उसमें गन अगर प्रेजेंट है तो फिर मुझे प्रिंट करके आउटपुट दो कि यस द सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एस। तो फिर चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी जो गन है उसमें मौजूद है, इसीलिए इसने मुझे येस द सीक्वेंसेस प्रेजेंट दिया। तो इसी तरह आप जो है लिस्ट में कितने भी आइटम हो, आपको अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं ये जानना है, तो आप इसी तरह इफ़ और इन की जो कीवर्ड है उसकी मदद से आप जो है इफ़ स्टेटमेंट की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि वो वाला वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो दोस्तों उसी तरह अगर आपको एक लिस्ट की अगर लेंथ पता करनी है कि उसमें कितने आइटम्स है, कितने सीक्वेंस है, तो उसके लिए जो है आपको लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है लेन फंक्शन का यूज किया है प्रिंट में। इसका मतलब ये है कि ये मुझे जो भी लिस्ट है मेरी उसकी जो लेंथ है उसमें कितने सीक्वेंस, कितने आइटम प्रेजेंट है, ये मुझे दिखा देगा। तो फिर चलिए इसे रन करके देखते हैं। और ये देखिए मेरी जो है वहाँ पे तीन जो सीक्वेंस थे, तीन लेटर थे, तीन वर्ड थे, इसीलिए जो है मुझे थ्री जो है यहाँ पे आउटपुट में शो किया है। तो इसी तरह आप कितने भी बड़ी लेंथ की कोई भी लिस्ट हो उसमें आप इजीली पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने आइटम प्रेजेंट है। सो दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपको एक लिस्ट में किसी भी एक आइटम को ऐड करना है, मतलब आप भूल गए और आपको जो है बाद में ऐड करने के लिए याद आया, तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हो।
जैसे कि मेरी यहाँ पे जो रोबोट है, गन है और एग है, अब मुझे याद आ रहा है कि नहीं भाई बुलेट तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी गेम तो कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे जो है मेरी बुलेट ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए जो है भाई लिस्ट में एक पाइथन की लिस्ट में एक फंक्शन आता है जिसे हम अपेंड फंक्शन कहते हैं, अपेंड मेथड कहते हैं। तो उसी को हम यूज करेंगे। तो फिर चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज किया है, अपेंड मेथड का यूज किया है, जिसमें कि मैंने अंदर जो है बुलेट डबल कोट के अंदर लिखा है और फिर मैंने जो है प्रिंट एस किया है। तो आप ये मुझे क्या करेगा कि मेरी जो प्रीवियस एस थी यानी कि जो लिस्ट थी उसमें ये मुझे बुलेट जो अपेंड करेगा यानी कि ऐड करेगा, और फिर मेरी जो अपडेटेड वाली लिस्ट है यानी कि 4 आइटम जिसमें रहेंगे वो वाले मुझे रिटर्न करेगा। तो फिर चलिए मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए मेरी रोबोट है, इसमें गन है, फिर एग है और फिर जाके बुलेट भी आ गया है लास्ट में। तो इसी तरह से आप कोई भी आइटम, कितनी भी आइटम हो आपके पास ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये तो था। आप जो भी अपेंड मेथड का ये है कि आप जो भी इसमें ऐड करेंगे ये जो है लास्ट में ऐड होते होते जाएगा, लेकिन आपको ये बीच में अगर ऐड करना है, मान लीजिए कि मुझे ये जो है मेरी इंडेक्सिंग नंबर 1 यानी कि जो मेरे रोबोट है वो 0 इंडेक्सिंग नंबर और जो गन है वहाँ पे 1 है इंडेक्सिंग नंबर। तो अगर मुझे ये बुलेट को जो है 1 इंडेक्सिंग नंबर पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब ऐड करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है पाइथन की लिस्ट में एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसे हम इंसर्ट फंक्शन कहते हैं, यानी कि इंसर्ट आपको करवाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए भी चलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज कैसे करते हो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे सेकंड लाइन पे मेरी इंसर्ट वाली फंक्शन का यूज किया है, जिसमें कि मैंने ये लिखा है कि एस में इंसर्ट करो और जो मेरी इंडेक्सिंग नंबर 1 है यानी कि जो गन जहाँ पे है उसी जगह पे मुझे बुलेट को इंसर्ट करके दो। तो और जो गन है उसको आप बाद में ले लो। तो फिर देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और देखते हैं कि वो जगह ठीक है कि नहीं। और ये देखिए मेरी जो 1 नंबर थी यानी कि 0 पे रोबोट और 1 पे जो गन था, गन को उसने पीछे कर दिया और उसकी जगह पे बुलेट को जो है यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दिया है। तो इंसर्ट फंक्शन से आप जो है वही चीज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको रिमूव करना है कोई आइटम को तो उसके लिए आप रिमूव का मेथड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर पॉप मेथड है। तो मैं यहाँ पे रिमूव का मेथड जो है उसको यूज करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो रिमूव मेथड का यूज किया है और जिसमें मैंने एग जो है लिखा हुआ है, यानी कि मैंने इसे पाइथन को कहा कि मेरी जो एग है उसको रिमूव कर दो और सिर्फ जो रोबोट और गन है उसी को प्रिंट करवाओ। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि रिमूव फंक्शन जो है काम कर रहा है कि नहीं। और ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, रोबोट और गन है, सिर्फ मेरी जो एग है उसे उसने रिमूव कर दिया है। तो इसी तरह बहुत सारे मेथड्स है जो कि मैं आपको नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक उसी तरह 4 हमारे जो रिमूव के लिए 4 मेथड है, रिमूव है, पॉप है, डेल कीवर्ड है और फिर हमारी जो है क्लियर है। तो उन सभी का मैं एग्जाम्पल के साथ आपको नोट्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि कॉपी अगर करना है आपको एक लिस्ट को, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए जो है एक ब्यूटेन फंक्शन है जिसको कि हम कॉपी फंक्शन कहते हैं, कॉपी मेथड कहते हैं। तो उसी का हम यूज करते हैं, जिस तरह की मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉपी मेथड का, कॉपी फंक्शन का यूज किया है, कॉपी का, जिस तरह की आप देख सकते हैं नीचे मैंने बस सिंपली आपको एक नया वेरिएबल बनाना है और जो पहले वाला जो वेरिएबल का नाम था एस, उसमें मैंने डॉट लगा के कॉपी मेथड जो है यूज कर लिया है। फिर मैंने प्रिंट S1 किया। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो ये जो S1 है उसमें भी मुझे एस जो है कॉपी होकर मुझे शो करेगा सेम टू सेम। ये देखिए रोबोट, गन और एक, ये वाला भी सेम टू सेम। उसी तरह आप जो है कॉपी भी कर सकते हैं। और दूसरी मेथड से भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं, जिसको कि हम लिस्ट मेथड्स कहते हैं। लिस्ट मेथड की मदद से, जिस तरह की मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी यूज किया है लिस्ट, मैंने लिखा है S1 में। अब जब मैं S1 को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे प्रीवियस जो लिस्ट है उसी का एक कॉपी मुझे रिटर्न करेगा। ये देखिए रोबोट, गन और रहेगी। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी लिस्ट हो आपके पास, तो आप उसे जो है कॉपी कर सकते हैं, कॉपी मेथड या फिर लिस्ट मेथड से। और ज्वाइन कैसे करते हैं अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ज्वाइन करना है आपको दो लिस्ट को, मैंने यहाँ पे दो लिस्ट लिया है एस और S1। तो इन दोनों को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको एक न्यू लिस्ट बनाना होगा, जिस तरह की मैंने यहाँ पे न्यू लिस्ट लिखा है। और उसके अंदर जो है न्यू लिस्ट वेरिएबल के अंदर मैंने प्रीवियस की जो लिस्ट है एस और S1, सिंपली एस और S1 आपको जो है प्लस की मेथड प्लस यूज करके आपको ऐड कर देना है। और फिर आप जब प्रिंट न्यू लिस्ट करेंगे तो ये जो है हमें इस तरह से ज्वाइन करके दो लिस्ट को दे देगा, जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट दे सकते हैं। मेरी दो लिस्ट थी उसमें से सब कुछ ऐड करके इसने ज्वाइन करके दो लिस्ट को इस तरह से आपके सामने ये दे देगा।
और आप जो है अपेंड मेथड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, वो वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो फिर आपकी एक्सटेंड मेथड है, एक्सटेंड मेथड से भी आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास अगर ट्यूपल हो यानी कि पैरेंथेसिस वाला कुछ हो और उसको अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप जो है सिंपली लिस्ट की जो कंस्ट्रक्टर है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप जो भी लिखेंगे लिस्ट के अंदर लिखेंगे, जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिस्ट जो मेथड है उसकी मदद से मैंने यहाँ पे ट्यूपल है मेरी, तो इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो है पैरेंथेसिस यहाँ पे वो वाला कन्वर्ट हो जाएगी मेरी लिस्ट, यानी कि जब लिस्ट में कन्वर्ट होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्रिंट होंगे। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है रोबोटर गन प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये पैरेंथेसिस वाले जो थे, जो वर्ड थे, इन दोनों को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसी तरह से आप कोई भी एक वर्ड को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी आप सीक्वेंस हो या फिर आपके पास अगर इस तरह की कोई लिस्ट है तो उस आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट मेथड्स है जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से नोट में डाउनलोड करके, नोट्स के जरिए डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है देखेंगे कि ट्यूपल क्या है, पाइथन की ट्यूपल्स। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।